हर कैफ में कहना ये चाह रहा था और बतलाना ये चाह रहा था कि ये एक क्विज़ मुकाबले में आपने हिस्सा लिया, आप काबिल कदर हैं। न जाने कितने सवालात के जवाबात आपके जहन नशीन हो गए, उसका बड़ा फ़ायदा है। पोजीशन लाना असल नहीं होता है। और अगर कोई थोड़ी सी मुसीबत हो, एक दिल पर असर हो कि हमने इतनी मेहनत के बावजूद तो नहीं, उसके बाद भी आप मुस्कुराइए, उसके बाद भी अपना हौसला और अज़्म बाकी रहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, मसाइब में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मसाइब में उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। तो अगर हम नाकाम हैं तो हम अश्क न बरसाएं, बल्कि और अज़्म और हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ अगली क्विज़ में मुकाबले के लिए हिस्सा लें। और ये समझे कि इस बहाने इन हजरात का ये करम है आप लोगों पर कि इस बहाने सहाबा की तारीख़ का एक इल्म आपको हो गया। बहरकैफ बस यही कहने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। कोई मुझे लंबी बात नहीं करना है। असल बात तो मौलाना अब्दुल बारी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ही की होना है, लेकिन चूंकि हुक्म हुआ है, हाज़िरी हुई है। कुरान की मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने उसमें क्या फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और जिन लोगों ने हमारे रास्ते में कोशिश की हम उनके लिए रास्ता आसान कर देंगे। इसका तर्जुमा किया गया है कि हम उनको चलने का तरीका हाथ पकड़ कर चलाएंगे। कोशिश करना हमारा काम है, कामयाबी देना अल्लाह का काम है। ताब साई बिल अमल लस्तु अर्दा बिल कसल गायती नैलुत तलब ला उबाली बित्ताब, ये एक अरबी शायर ने कहा है। ताब साई बिल अमल, कोशिश करने से इंसान कामयाब होता है। मैं लस्तु अर्जा बिल कसल, मैं सुस्ती और काहली का कायल नहीं हूं। मैं इस पर रजामंद नहीं हूं कि मैं सुस्त हो जाऊं, काहिल हो जाऊं, पढ़ूं मत, कोशिश मत करूं। मेरा तो मकसद है नैलु तलब, जिस चीज को हम हासिल करना चाहते हैं वहां तक पहुंचे। ला उबाली बित्ताब, मुझे थकन की परवाह नहीं है। मैं न दिमाग मेरा थकता है न जिस्म थकता है। अभी आप उम्र वाले हैं, अभी अल्लाह ने आपको ताकत दी है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। अभी आप उम्र के उस पड़ाव पर नहीं हैं जहां अकल काम नहीं करती। अभी आपकी उम्र ऐसी है जो सीखने की है, पढ़ने की है, मुताला करने की है, सलाहियत बनाने की है, असातिज़ा की अज़मत करने की है। इसलिए काबिल कदर अजीज़ तालिबात और तलबा, आज हम यही पैगाम लेकर यहाँ से उठें कि हमें कोशिश करनी है। और एक बात कहकर बस बात ख़त्म करूँ कि देखिए, हम जिस तरह दुनिया के इम्तिहानों के लिए मेहनत करते हैं, इस तरह आखिरत के इम्तिहान के लिए भी हमें मेहनत करना है। मैं अक्सर एक बात उलमा की मौजूदगी में या आलिमात के मौजूदगी में कह देता हूँ, यकीनन ये वरासत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम वारिस बन गए। हमको ये ताज हम पर रख दिया गया, हमको वारिसान नबी का खिताब मिल गया। चूँकि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। लेकिन मैं अपने उलमा से और ख़ुद अपने से भी मुखातब हूँ कि अल्लाह ने प्यारे नबी की इस वरासत को हमको दिया है। इस वरासत का सही हक़ ये है कि जो इल्म हमने हासिल किया है उस पर हम खुद भी अमल करें और उस इल्म को दूसरों तक भी पहुँचाएं। जो कार नबूवत था, जो मिशन नबूवत था, वही काम जो नबी का था, वही काम आलिमात का भी है, वही काम उलमा का भी है। याद रखिए, मैदान हश्र में वो हदीस आपकी निगाह से गुजरी होगी कि उलमा को लाया जाएगा, शुहदा को लाया जाएगा, उलमा से पूछा जाएगा कि बताओ तुमने इल्म दीन क्यों हासिल किया। आलिमात से सवाल किया जाएगा कि तुमने इल्म हदीस क्यों हासिल किया। जाहिर जवाब देने वाले जवाब देंगे कि ऐ अल्लाह, मैंने इसलिए हासिल किया कि मैं इस पर अमल करूं, लोगों तक पहुंचाऊं। लेकिन इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिलों के हाल से अल्लाह वाकिफ हो। अल्लाह कहेगा नहीं, तुमने इल्म इसलिए हासिल किया कि लोग तुम्हें आलिम दीन कहें, तुम्हारी कदर करें, तुम्हारा नाम हो, तुम्हारी इज्जत करें। शोहरत के लिए दुनिया में तुम्हें यह सब कुछ मिल चुका, अब यहां तुम्हारे लिए कोई हिस्सा नहीं है।
इसलिए हम सब के लिए डरने की ज़रूरत है कि हमें अल्लाह ने जिस इल्म से जोड़ा है, ये इल्म इलाही है, ये इल्म नबवी है। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ा रहे हैं, तो ये अल्लाह का करम है कि हम इस पर खुद भी अमल करें, तन्हाई में भी कोई गुनाह हमसे ऐसे सरजद ना हो। मैं तो कहा करता हूँ, लोग उलमा की उनके ज़ाहिरी हुलिये की वजह से, ज़ाहिरी शक्ल सूरत की वजह से, उनके बयान के करने की वजह से, उनके मुक़र्रिर, मुफस्सिर, मुहद्दिस और इमाम होने की वजह से इज्जत करते हैं, लेकिन हाल कब्र मुर्दा मीदानत हर शख्स अपने बारे में जानता है कि उसका क्या अमल है। लिहाजा मैं ये पैगाम अपनी तालिबात को भी, मुअल्लिमात को भी, उलमा को भी देना चाहता हूँ कि आप पर जो जिम्मेदारी है, ये मामूली जिम्मेदारी नहीं है। कभी तन्हाई में सोचें कि अवाम हमारी इज्जत हमारे इल्म की वजह से कर रही है। असल इज्जत तो अल्लाह के यहाँ है, वहाँ इल्म से ज़्यादा अमल मतलूब है। आपकी सलाहियत, आपका मुफस्सिर और मुक़र्रिर होना, आपका इमाम होना काम नहीं आएगा, बल्कि अमल होना काम आएगा। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। तो इसलिए आमाल सालिहा का इर्तिकाब करें, गुनाहों से इज्तनाब करें, रो रो कर गिड़गिड़ा कर उस रब्बे जुल जलाल से माफ़ी मांगें। न मालूम कब मौत का फरिश्ता आकर हमारी रूह को कब्ज़ कर ले और हमें इस दुनिया जहां से जाना पड़े। तवाज़ो और इनकिसारी पैदा करें, तकब्बुर और नखुवत अब खुरेज कर निकाल दें। प्यारे नबी के इस फरमान पर अमल करें, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार की, अल्लाह ने उसके मकाम को बुलंद फरमाया। आप क़ारी सिद्दीक़ साहब को देख लीजिए, हज़रत वाला हरदोई को देख लीजिए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी के वाक़यात सुन लीजिए, शेखुल हिंद के बारे में पढ़ लीजिए कि कितने मुतवाज़े थे, जिबालुल इल्म थे, इल्म का पहाड़ थे, लेकिन तवाज़ो भी हद दर्जे की थी। इसलिए मैं अपनी तालिबात और मुअल्लिमात से भी कभी ये न सोचें कि हमारा नाम अखबारात में क्यों बड़ा बड़ा नहीं छपा, हमें एक नाज़िम जलसा ने क्यों अच्छे अलकाब से नहीं बुलाया, हमें हमारी इल्म के मुताबिक हमारी क्यों इतनी इज्जत अफजाई नहीं की। ये वो चीज़ है जो एक आलिम या आलिमा को गढ़े में ले जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुब्तला हैं, उनके पास वक्त है, उनको वो धोखे में पड़े हुए हैं। एक तंदुरुस्ती जिनको अल्लाह ने दी है और जिनको वक्त दिया है, फारिग हैं। आप तंदुरुस्त हैं, अभी जिस्म में ताकत है, दिमाग में ताकत है, अभी अमल भी कर लीजिए, पढ़ लीजिए, वरना कबल इसके की बीमारी आए, कबल इसके की बुढ़ापा आए, कबल इसके की आज़ा बेकार हो जाएं, पिछकुर कुछ ना हम कर सकें। मैं फिर आखिर में मुबारकबाद देता हूँ इस इजलास के मुनक़िद करने वालों को, इस सीरत इस सहाबा क्विज़ को कायम करने वालों, और उसकी यकीनन इनको बड़ी तकलीफ़ हुई है बाज़ लोगों की तरफ से। यकीनन ये बहुत अजीब बात है, तकलीफ़ होना चाहिए, लेकिन याद रखिए सहाबा को भी लोगों ने क्या नहीं कहा, प्यारे नबी को क्या नहीं कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया हमारे लिए। सहाबा इसमें भी नमूना है, अल्लाह के प्यारे नबी नमूना है। मैं ये चाहता हूँ इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह की क्विज़ मुसाबक़े हमेशा होते रहें, ताकि ये तलबा और तालिबात इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें इस हक़ीर नाचीज़ से इधर उधर की गैर मुरत्तब अल्लाह ने कहलवाई हैं, इस पर कहने वाले को भी और सुनने वालों को अमल की तौफ़ीक़ नसीब हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।